नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर है आपके अपने कार्यक्रम तो हड्डी सेहत जान है ता जहान लेके। इस टाइम हम मौजूद हैं लुधियाना के मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल में, जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। इस कैंसर हॉस्पिटल में हर एक तरह की बीमारी का इलाज होता है, चाहे वो किडनी संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो हार्ट संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जुड़ा हुआ कोई मसला क्यों ना हो। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग की। मॉडर्न जमाना आ चुका है और जो आजकल की महिलाएं हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ज़्यादा गुरेज करती हैं। वो ये नहीं जानती कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से, बच्चों को दूध ना पिलाने से किस किस तरह की बीमारी, किस किस तरह की तकलीफें उन्हें आ सकती हैं। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त का फर्स्ट वीक, यानी कि 1 to 7 अगस्त। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग नेचर ने प्रोवाइड करी हुई है, जो नेचुरल चीज़ है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसका कंपैरिजन कुछ और नहीं कर सकता। कि जो ब्रेस्ट फीड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस और ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग वैसे बेबी के लिए तो बहुत ही अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। बेबी को तो ब्रेस्ट फीड मिलनी ही चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि लेडीज़ में भी उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है अगर विमेन नहीं ब्रेस्ट फीड कराएंगी अपनी बेबीज़ को। तो आइए, डॉक्टर मेरे साथ मनकिरण है, उनका पहले स्वागत करते हैं, उनसे ही तमाम जानकारी होगी। बहुत बहुत स्वागत है मनकिरण। कैसे हैं? ऑल गुड जी, बहुत बढ़िया जी मनकिरण, सबसे पहले तो मैंने सुना है कि आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है और है क्या इस वीक में, क्या कुछ स्पेशल आप लोगों को दे रहे हैं? देखो, ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त का फर्स्ट वीक, यानी कि 1 to 7 अगस्त। तो ये सारे वर्ल्ड में जो है सेलिब्रेट होता है ताकि इसकी इम्पोर्टेंस पता लग सके और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतनी स्पेशल है, क्यों ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जागरूकता के लिए ये सब मोटिवेट करने के लिए ये सब इनिशिएटिव लिए जाते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आवर हॉस्पिटल। तो जैसे कि ठीक है, वीक सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयर भी किया जाता है, लेकिन मॉडर्न जमाना आ चुका है और कहीं ना कहीं मदर्स बहुत ज़्यादा गुरेज करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। उनको क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि आजकल बहुत ही ऑप्शंस आ गए हैं अवेलेबल मार्केट में भी और वैसे भी। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग नेचर ने प्रोवाइड करी हुई है, जो नेचुरल चीज़ है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो जो नेचुरल चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, एक नेचुरली ही मदर को आती है और उसमें जो पावर है, उसकी जो इम्यूनिटी ताकत है इन्फेक्शन से फाइट करने की, और जो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसका कंपैरिजन कुछ और नहीं कर सकता। जी अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से पहले लेडीज़ को किस किस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं? देखो, ब्रेस्ट फीडिंग वैसे बेबी के लिए तो बहुत ही अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है कि बेबी को तो ब्रेस्ट फीड मिलनी ही चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि लेडीज़ में भी उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है अगर विमेन नहीं ब्रेस्ट फीड कराएंगी अपनी बेबीज़ को, तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अल्टीमेटली जाके इवन कैंसर तक की स्टेज में भी ये जा सकती हैं। ओवरी का कैंसर होना, सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये सब कैंसर्स के भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मदर में अगर वो फीड करा रही हैं तो देखो सेकंड बेबी होने के चांसेस, क्योंकि उनको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ड्यूरिंग फीडिंग, वो भी नहीं लेना पड़ता, तो सेकंड बेबी भी अपने आप ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है। सेकेंडली, उनका जो वेट लॉस है वो नेचुरली वेट लॉस हो जाता है एंड आपका ब्रेस्ट कंडीशन भी जो नॉर्मल है वो नेचुरली मेंटेन रहती है। जी, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि पुराने टाइम में कहा जाता था कि बच्चों के लिए माँ का दूध उतना ही अनमोल है जितना लक्ष्मण के लिए संजीवनी थी। बहुत अच्छा कहा आपने। और ये बात इसीलिए ढुकती है क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस और ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि किसी तरह से इन्फेक्शन, जैसे नॉर्मली हम देखें अगर ब्रेस्ट फीड नहीं तो मदर्स चम्मच से या बॉटल से फीड कराती हैं, तो उन बेबीज़ के कंपैरिजन में देखा गया है कि 14 गुना कम चांस होता है ब्रेस्ट फीड करते हुए बच्चे को एक दस्त होने का। नॉर्मल दस्त कितना कॉमन है आजकल, तो दस्त का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। उसके साथ साथ ही जो रेस्पिरेटरी, जैसे कि निमोनिया होना, खांसी जुकाम होना, वायरल इन्फेक्शंस होना, उससे भी बहुत ज़्यादा, जैसे 14 गुना उसका दस्त का चांस है, तो इसका 4 गुना कम चांस एक ब्रेस्ट फीड करता हुआ बच्चे का होता है। अच्छा,
इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो न्यूट्रिशन एक मदर की फीड में होता है वो नॉर्मल मिल्क में आपको न्यूट्रिशन वैसा नहीं मिल पाता। साथ साथ ही उसके साथ साथ अगर हम कहें उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होता है, हमेशा मदर के पास वो रहता ही है, रेडीमेड होता है ना, कि नेचर ने दिया ही हुआ है। बच्चे ने दूध मांगा और साथ के साथ उसको दूध मिल गया। दूसरा दूध आपको बनाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, बोतल में डालना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। तो ये रेडी टू ईट, रेडी टू टेक होता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि एज ग्रुप निर्धारित की जाती है कि इससे इस उम्र तक के बच्चों को देना ही है माँ का दूध। तो पहले 6 महीने हम कहते हैं वो तो ब्रेस्ट फीड कंपल्सरी है, लेना ही है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, मतलब कि और कुछ ऊपर से इवन पानी तक की जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले 6 महीने कुछ भी नहीं देना माँ के दूध के अलावा। उसके बाद में हम नॉर्मली कहते हैं कि 2 साल तक हम माँ की फीड को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। अच्छा, मिथ बहुत ज्यादा बने हुए हैं। मॉडर्न माएँ जो हैं वो कहती हैं फिगर खराब होता है, कई तरह की और बातें निकल कर सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगी उन माताओं को, उन बहनों को? देखो, जहाँ जैसे इन्होंने कहा कि उनको फिगर की प्रॉब्लम होती है कि हमारी फिगर ना खराब हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर जैसे कई बार उनको लगता है कि हमारा साइज, छाती का साइज बढ़ गया है या फिर अनइक्वल हो गया है, एक बड़ा एक छोटा लगता है, ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ उतने समय के लिए होती है जितना टाइम वो फीड करा रही होती है। एक बार जब फीडिंग छूट जाती है उसके बाद अपने आप नॉर्मल साइज और नॉर्मल जो होता है बॉडी का जो है नॉर्मल रहता है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग कितना कारगर साबित है ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह जैसी बीमारियों के लिए? वो जैसे मैंने पहले भी कहा, तो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स, इन सब का जो है बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है अगर कोई मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए तो। जी, गठिया एक आम सुना था हमने कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते, बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे डिजीजेज हैं। जैसे आपने कहा गठिया, तो एक ये भी इम्यूनोलॉजिकल, रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बचा जा सकता है अगर ब्रेस्ट फीड हो तो। वो फर्स्ट टाइम जो कहते हैं मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने टाइम काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, मतलब वो किस किस तरह के फेजेस होते हैं? देखो, शुरू में जब ब्रेस्ट फीड होती है तो बहुत ही कम अमाउंट में आती है, और जैसे पतला, नॉर्मली जैसे फीड की जो कंसिस्टेंसी होती है उससे नॉर्मली गाढ़ा होता है, पीला होता है, उसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं हम। तो वो दूध जो है वो एक्चुअली बहुत ही पावरफुल दूध होता है। उसके अंदर नॉर्मल दूध से, नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क से भी बहुत ज़्यादा अधिक अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो बच्चे की शुगर्स मेंटेन करते हैं। तो वो दूध बहुत ही स्पेशल होता है। पहला पीला गाढ़ा दूध, उसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, वो हमेशा देना चाहिए। वर्किंग वीमेन कई बार वो मेंटेन नहीं कर पाते, बच्चों को टाइम पे दूध नहीं पिला पाते हैं और उनको कई बार ओवर कह सकते हैं दूध आता भी है, तो उस फेस में क्या कर सकते हैं? तो वर्किंग वुमेन की जब आपने बात करी है तो मैं आपको स्ट्रेस देना चाहूँगी कि इस बार का, जैसे हर साल ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट होता है, तो इस बार का ब्रेस्ट फीडिंग वीक का टॉपिक ही ये है कि वर्किंग वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग काम करे, कि हाउ टू मेक ब्रेस्ट फीडिंग वर्क विद वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को कैसे वर्क कराया जाए, ये कैसे काम करे ब्रेस्ट फीडिंग की, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं आजकल, हर कोई वुमेन भी वर्क कर रही हैं, तो उनके लिए ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तो जैसे मोस्ट कॉमनली ये रहता है कि कल को इसने ड्यूटी पे जाना है तो पहले ही बोतल लगा दी जाती है, तो ऐसा हमें ना करें क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो एक जैसे होता है कि नॉर्मली हम मदर फीड जो है उसको अगर हम निकाल के रखते हैं तो उसको हम रूम टेम्परेचर के, यानी कि सिंपल ऐसे आपने बाहर रखा है रूम एयर में, उसको हम 6 घंटे रख सकते हैं स्टोर करके, एक कवर्ड कंटेनर में, स्टील का ले लो, ग्लास का ले लो, उसमें हम 6 घंटे तक फीड रख सकते हैं। फ्रिज की बात करें, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर 24 घंटे वो दूध चल सकता है। ऐसे ही अगर हम फ्रीज़र में स्टोर करें तो 3 महीने तक वो दूध हम रख सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप कल को आपने जॉब ज्वाइन करनी है, तो आप ये शुरू से ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप साइड बाय साइड अपने बेबी को फीड भी कराते रहें और साइड बाय साइड अपना इतना मिल्क आप स्टोर भी कर सकें। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि आप फीडिंग जो है स्टोर करके रख सकते हो अपने बेबी के लिए। दूसरा, जैसे वो वर्किंग प्लेस पे जाती हैं, वहाँ पे भी ऐसा मैटरनिटी एक्ट इंडिया में बना हुआ है, आप उसके लिए कह सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि आप बीच में आप एटलीस्ट 4 to 6 जो है आप फीडिंग ब्रेक्स ले सकते हो, ताकि आप अपना मिल्क निकाल के भी स्टोर कर लो, ताकि आप जाके दे पाओ और अगले दिन की भी प्रेपरेशन आपके पास इतनी स्टोरेज हो कि आप घर पे देखे जाओ कि ये फीड मैं करा रही हूँ। और इवन आप अगर साथ में अपना बेबी रखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए, जैसे क्रैचेस वगैरह हो गए, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़, ये गवर्नमेंट के लॉज हैं जो कि वो क्रैचेस की फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ पे आएँ और बीच में मदर्स एटलीस्ट 4 to 6 बार टाइम्स एक दिन में वो जाके अपनी फीड करा सकती हैं वहाँ पे।
अच्छा, समटाइम ये भी देखा जाता है कि मदर ठीक है एग्री करती हैं कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हूँ, बट कहीं ना कहीं उनको मिल्क प्रोसेसिंग जो है उनकी सही नहीं हो पाती है, उस टाइम में दूध हाँ, सही तो नहीं मेन प्रॉब्लम काफ़ी ये आती है कि दूध उतना नहीं बना, दूध बनता नहीं है, दूध कम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो स्टार्ट ही गलत कर लेते हैं। जब भी बेबी का बर्थ होता है हमें उसी टाइम स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए, यानी कि मदर की छाती पे बेबी को टच करवाना चाहिए, मतलब बेबी की स्किन और मदर की स्किन दोनों कांटेक्ट में आए। तो वो जब वो कांटेक्ट होता है तो मदर के ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि फीड प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो जब तक वो कांटेक्ट नहीं अच्छे से होगा तो फीडिंग भी नहीं होगी। अब अगर हम बेबी को मदर के पास रखते हैं तो क्या होता है कि बेबी को किसी दादी ने पकड़ा है, किसी नानी ने पकड़ा है, कभी वो कॉट में पड़ा है। जब तक मदर अपने पास अपना बेबी नहीं रखेगी तब तक उसके अच्छे से हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे और वो बेबी को फीड सफिशेंट अमाउंट में नहीं बन पाएगी। तो एक ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करें। उसके अलावा जैसे हम कह देते हैं कि डाइट में ध्यान दें, उसके साथ साथ हमें फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पानी अधिकतर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दूध जब तक मम्मी दूध नहीं पिएगी तब तक जी दूध बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूध जितना वो पीना चाहती हैं उतना पी सकती हैं, लेकिन फ्लूइड्स का ध्यान रखना चाहिए। उसमें बहुत सारा कुछ आ जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ठंडी चीज़ नहीं लेनी, कि नींबू पानी है जी नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडी चीज़ नहीं, परहेज रखना है। गर्मी में जितना हीट लॉस होता है उतना ही हमें पानी इनटेक करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उतने ही फ्लूइड्स चाहिए। तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगी उतना ज़्यादा फीड बनेगा। ऐसे ही न्यूट्रिशन का तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं लैक्टेशन में। ऐसे ही 15 से 20 ग्राम एक दिन का प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अच्छा डाइट लें, अच्छा फ्लूइड लें तो फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, कोई स्पेसिफिक डाइट वगैरह उन्हें लेना चाहिए मदर्स को जो ब्रेस्ट हाँ, फीडिंग जैसे आपने डाइट में कहा, मैंने बताया आपको जैसे कि एक्स्ट्रा कैलोरीज और प्रोटीन्स चाहिए होती हैं इस टाइम पे। और जैसे नॉन वेज का नॉर्मली लोग कह देते हैं कि नॉन वेज नहीं लेना जी, नॉन वेज नहीं लेना, भारी खाना नहीं खाना है। तो थोड़ा सा हम ये होता है कि ऑयली और स्पाइसी फूड्स का थोड़ा सा परहेज़ रख सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा गैस्ट्राइटिस होता है प्रेगनेंसी में, जो पहले ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है। उसके अलावा कोई चीज़ हम कहीं, नॉन वेज का कोई परहेज़ नहीं होता, कोई ऊपरे दालें हो गई उनका कोई परहेज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ों का परहेज़ नहीं होना चाहिए। सब चीज़ जो है मदर का जो मन है, जो इच्छा है, मदर को सब कुछ लेना चाहिए जी। बच्चे की किस उम्र तक मदर जो है उन्हें कह सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को करा सकती है, उन्हें दूध आता है नॉर्मली किस एज पे जाके वो स्टॉप हो सकता है? जब भी वो बच्चे को अपना दूध, पहले 6 महीने तो उनको अपना ही देना चाहिए। उसके बाद जब हम खाना पीना शुरू करते हैं 6 मंथ्स पे बेबी का, उसके बाद एटलीस्ट 2 साल तक आप कंटिन्यू कर सकती हैं। और जब बेबी को वो अपना फीड देना बंद करेंगी, धीरे धीरे उनका फीड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर समटाइम ऐसा है कि मदर को फीवर है, टेम्परेचर है, तो उस केस में कैसे मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है? देखो, वैसे तो पहली बात, अगर जब भी कुछ फीवर है मदर को हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और फीवर का हम कॉज देखेंगे क्यों फीवर आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम फीडिंग की बात कहें कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मल खांसी जुकाम हो गया, या नॉर्मल इन्फेक्शन हो गई है, या फीवर अगर आम कारणों से आ रहा है, तो किसी भी ऐसे कारण में दूध देना मना नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल, जैसे खांसी जुकाम हुआ है तो आप सिंपल मास्क डाल के अपने हैंड वॉशिंग के प्रिकॉशंस लेके बेबी को फीड करा सकते हो। बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग मना करते हैं, वो भी डॉक्टर्स की कंसल्ट के बाद। जैसे कुछ ऐसी इन्फेक्शंस है, कभी किसी मदर को कोई कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, या HIV की कुछ कंडीशंस में, उनमें भी, सब में नहीं, उनकी कुछ कंडीशंस में अगर डॉक्टर कहें तो, या फिर किसी को TB है और जस्ट डायग्नोज ही हुई है, अभी TB का ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं हुआ है, एक्टिव TB बोलते हैं, तो ऐसी ही कुछ 2-3 कंडीशंस के अलावा बाकी किसी भी कंडीशन में ब्रेस्ट फीड देना जो है मना नहीं है, दे सकते हैं। बच्चे अगर मान लीजिए उन्हें जॉन्डिस है या कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है उन्हें, तो उस केस में क्या ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना चाहिए या नहीं? देखो, जॉन्डिस का अगर हम कहें कारण ही ये है कि ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं हो पाती है, इनसफिशिएंट। ब्रेस्ट फीड कम मात्रा में जब होती है तभी वो बच्चे को जॉन्डिस का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बेबी को तो वैसे ही हमें ज़्यादा फीडिंग करानी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि जॉन्डिस है तो हम फीड नहीं कराएंगे या फीड नहीं देंगे, तो बिल्कुल मदर की फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 एज ग्रुप आपने बोला 6 मंथ के लिए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद प्रीमेच्योर जब बच्चे हो जाते हैं तो उस केस में किस तरह से आप देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का रोल? देखो, प्रीमेच्योर बेबीज़ जो टाइम से पहले हो जाते हैं, 9 महीने पूरे नहीं हुए अभी और बेबी पहले ही हो जाते हैं, तो उनकी केयर वैसे भी हम नर्सरी और NICU के अंदर करते हैं। तो उन बेबीज़ के अंदर हम नॉर्मल पाइप होती है जो पेट नली होती है, जो नाक या मुंह के अंदर से जाके पेट में जाती है, तो वो फीड, जो मदर फीड जो है अपनी एक्सप्रेस करके देती हैं। तो ऐसे ब्रेस्ट पंप्स आते हैं
मार्केट में काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है, वो ब्रेस्ट पम्प का यूज़ करके अपनी फीड निकाल सकती हैं। वो बॉटल कंटेनर के अंदर फीड निकाल के फिर वो फीड जो है वो पाइप से बच्चे के पेट में जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, इवन प्री टर्म बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड देनी चाहिए और ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि उनमें और ही ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है इन्फेक्शंस लड़ने के लिए। तो उनको और ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ज़रूरी है, ज़रूरी तौर से ब्रेस्ट फीड ही देनी चाहिए उनको। अच्छा, किस किस तरह के केसेस अब आप देख रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न मम्मीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगे हैं ब्रेस्ट फीडिंग को, वो किस किस तरह के तरीके अपनाने लगे हैं अपने बच्चों को फीड करने के? देखो, नॉर्मली आजकल बॉटल फीडिंग तो हमें सबको पता ही है कि बॉटल फीडिंग सब इवन सासू माँ भी यही बोल देते हैं कि ये ले बोतल और ये दूध पिला दे इसको, है ना। कॉमनली तो ये है ही तरीका कि हम बोतल दे देते हैं। अभी बच्चे घर पहुंचा ही होता है और बोतल हम मुंह में लगा देते हैं। तो वही एक सोर्स है जो कि इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ का सोर्स जो है। ऊपरी दूध जो हम कह देते हैं, गाय मिल्क कोई दे रहा है, कोई फार्मूला मिल्क दे रहा है, कोई डिब्बे वाले दूध दे रहे हैं, अलग अलग तरह के फार्मूलाज मार्केट में अवेलेबल है, बट हमारी तरफ से कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है। लेकिन सोशली कहीं ना कहीं कहते हैं कि माइंड वॉश कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है आजकल की औरतों का, लेडीज़ का और गर्ल्स का। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कोई किसी की फ्रेंड बोल देती है, किसी की कोई मदर इन लॉ बोल देते हैं, अपने पेरेंट्स बोल देते हैं कि बोतल लगा दो और काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें, बॉटल्स के लिए आपको, बॉटल लगाने के लिए आपको उसकी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। बिना बॉयल किए आप बॉटल में दूध नहीं दे सकते हैं। आप निपल कह देते, कई लोग कह देते हैं कि जिस स्टील की बॉटल है उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो निपल है वो तो प्लास्टिक सिलिकॉन उसी की है ना, तो वो तो इन्फेक्शन का सोर्स ही है। उससे उसको हम इन्फेक्शन जितना मर्जी प्रिकॉशन ले ले, कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन हो ही सकता है और हो ही जाता है। तो लॉन्ग रन में जो है इन्फेक्शंस को बचाने के लिए ब्रेस्ट फीड रेडी टू टेक और बिना कोई तैयारी के ब्रेस्ट फीड अवेलेबल हो सकती है मदर को, तो वही देनी चाहिए। अच्छा, सामाजिक तौर पे लोग किस तरह से अवेयर कर सकते हैं लेडीज़ को? हाँ, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो हस्बैंड्स हैं उनको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि जब एक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी जो है वहीं चैनलाइज होती है। आधी उसकी एनर्जी बेबी की केयर में लगी होती है, आधी उसकी एनर्जी ब्रेस्ट फीडिंग में लगी होती है। तो जब तक हस्बैंड्स और उसकी फैमिलीज सपोर्टिव नहीं है तब तक ये काम बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हस्बैंड्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए अपनी बेबी केयर के। बेसिक बेबी केयर कैसे करनी है, बेबी को कैसे हैंडल करना है। इवन उस टाइम पे मदर के इमोशंस भी ऐसे इम्बैलेंस इमोशंस चल रहे होते हैं, हम बेबी ब्लूज कहते हैं, मूड स्विंग्स कहते हैं उनको, है ना। तो बेबी ब्लूज को भी किस तरह हैंडल करना है, मदर को कैसे पैसिफाई करना है, मदर को कैसे कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई दिक्कत है हम आपके साथ हैं। ऐसे ही सपोर्ट फैमिली की, हस्बैंड की, फ्रेंड्स की होगी तो मुझे नहीं लगता ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी दिक्कत होगी। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं 110%, बट कहीं ना कहीं कमी आम लोगों की तरफ से आ रही है, मॉडर्न जमाने की तरफ से आ रही है, और मीडिया किस तरह से रोल अपना किरदार निभा सकता है इस चीज़ में? मुझे लगता है जितनी जैसे आप अवेयरनेस कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है ये। इसी तरह अगर सब जगह पे, सब घर घर ये बात पहुंचाई जाए कि ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ ना दें, और इसकी इम्पोर्टेंस तो सब जानते ही हैं, लेकिन सपोर्ट उसके साथ साथ भी सबकी जो है मिले, तो आई थिंक ये काम मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सो मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल के बारे में आप सभी जानते हैं, कैंसर हॉस्पिटल हमेशा ही अलग अलग बीमारियों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और पेशेंट को न सिर्फ आश्वासन दिलवाता है बल्कि बहुत अच्छी तकनीक के साथ हर एक बीमारी का इलाज भी देता है। और सटीक उपाय एक ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आज मैडम ने भी बताया है, और मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों के लिए माँ का दूध उतना ही ज़रूरी है जितना लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ज़रूरी थी। सो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजते रहें, और इसी तरह देखते रहें आपका अपना कार्यक्रम तो हड्डी सेहत जान है तो जहान। धन्यवाद।